नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी डेली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन काम कैसे करना है। तो इस वीडियो पर आप एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो आपके लिए मैं पहले से ही लेवल यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये जो कि अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर निकल कर आ रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो कि एक सपोर्ट एरिया है और ऊपर में एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर 43,400 के करीब सपोर्ट एरिया है और यहाँ पर 43,826 के करीब यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम लोगों को अभी काम कैसे करना होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाकर डेली के टाइम फ्रेम में नीचे आता है तो बड़ा यहाँ पर डाउन मूव यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। ये डेली के टाइम फ्रेम से मैं बता रहा हूँ। अभी हम लोगों को डेली के टाइम फ्रेम में एक और देखने को मिल रहा है कि नीचे में इस सपोर्ट है 43,400 का और ऊपर में रेजिस्टेंस है 43,826 के करीब का। तो जब तक मार्केट इसी जोन में रहेगा तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कि ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे। जी हाँ, इसमें हम लोग ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉस हो चुका है, हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो कि 3 दिनों से क्या कर रहा है कि इसी रेंज में काम कर रहा है। अभी इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी जो कि मार्केट काम कर रहा है। तो इधर जब तक ब्रेक डाउन नहीं देता है और जब तक यहाँ पर ब्रेक आउट नहीं देता है तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। यहाँ पर डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में अगर इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम लोगों को उसके बाद यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी डाउन साइड को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चलिए इंट्राडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम लोगों को अभी क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके सामने इंट्राडे का टाइम फ्रेम लगाएंगे और इंट्राडे का टाइम फ्रेम जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको क्लियर कट इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने अभी आपको डेली के लेवल दिखाया उसी प्रकार से उसी के लेवल के करीब आपको काम करना है। अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे में जो टाइम फ्रेम अभी हम लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम में जो अभी निकल कर आ रहा है तो ए रेजिस्टेंस लेवल 43,826 का जो बना है, इसके करीब से 43,800 के करीब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेल का पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ अगर मार्केट कल के दिन कहीं यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट कल के दिन ओपन होता है इस रेजिस्टेंस के करीब, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस प्रकार का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोग जो कि सेल का पोजीशन ले सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस सपोर्ट को मल्टीपल बार यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है, तो इस सपोर्ट जो कि वीक हो चुका है। तो सपोर्ट के करीब यहाँ पर आने पर देखेंगे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, डाउन साइड का बन रहा है कि अप साइड का बन रहा है। उसके बाद हम लोग डिसीजन ले लेंगे और ओपन इंटरेस्ट का डेटा में जो कि हम लोग चेक कर लेंगे कि वहाँ पर फुट के साइड में जो कि ओपन इंटरेस्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी जो कि बैंक निफ्टी में कल के दिन काम करना होगा इंट्राडे के टाइम फ्रेम में और डेली के टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया है। जो डेली के टाइम फ्रेम में लेवल निकल कर आ रहे हैं वहीं जो कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कल के दिन जो कि इसमें जो कि बच बचाव के काम करना चाहिए क्योंकि मार्केट कल के दिन रेंज बाउंड भी हो सकता है। तो आपको रेजिस्टेंस के करीब यहाँ पर क्या करना है कि आपको सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, और सपोर्ट के करीब यहाँ पर बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इस प्रकार से हम लोग जो कि काम करेंगे और छोटे मोटे टारगेट लेकर हम लोग बैंक निफ्टी से निकल जाएंगे। नहीं तो अगर इस रेंज बाउंड में अगर आप पोजीशन को होल्ड करेंगे तो आपका लॉस हो सकता है। अब चलिए देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में हम लोगों को काम कैसे करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम लगा दिया है और निफ्टी 50 का क्या करेंगे, टाइम फ्रेम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर कट इस प्रकार से अभी दिखाई दे रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जैसा यहाँ पर मोमेंटम दिखाया हुआ है, निफ्टी उसी प्रकार से अभी मोमेंटम दिखा रहा है। तो हम लोग देखेंगे तो ये डेली की टाइम फ्रेम है और डेली की टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस एरिया हम लोगों के लिए मतलब डेली की टाइम फ्रेम में निकल कर आ रहा था। इसको क्या हुआ कि यहाँ पर इसको ब्रेक आउट दिया, आज के दिन ब्रेक आउट दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं बना, यहाँ पर रेड कैंडल बना हुआ है जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। वो भी इंडिसीजन कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, मतलब डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट आज के दिन जो कि बन चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कि बायर एक्टिव नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से सेलर एक्टिव अभी हो रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा,
यहाँ पर जो डेली के टाइम फ्रेम में 19,520 का जो लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरफ जो काम करने वाला है आने वाले दिनों में, इसको हम लोगों को मार्क करके रखना है, जैसा कि यहाँ पर हमने मार्क करके रखा हुआ है। और इसके करीब आने पर हम लोगों को देखना है कि यहाँ पर सेलर कितना जो कि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से कितना सेलिंग करते हैं। मतलब इस प्रकार का कोई प्राइस एक्शन बनता है गिरने का यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में 19,550 का पीई आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्विंग हाई रहेगा हम लोग उसका एसएल मेंटेन करके चलेंगे, जो कि निफ्टी में इस प्रकार से अभी निफ्टी में आपको काम करना होगा, जो कि आपको मैंने डेली के टाइम फ्रेम पर बताया हुआ है। अगर आपको बाय साइड जाना है तो यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल अभी आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है 19,427 का, तो यहाँ पर आपको देखना है 19,427 के करीब यहाँ पर आने पर क्या होता है कि यहाँ से कोई बाइंग मोमेंटम मिलता है तो हम लोग बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो कि इसको भी ब्रेक डाउन इस प्रकार से होने तक यहाँ पर वेट करेंगे और उसके बाद हम लोगों को 19,288 का जो सपोर्ट है यहाँ पर हम लोगों को एक बड़ा टारगेट नीचे साइड में देखने को मिल सकता है निफ्टी में। इस प्रकार से अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को इंडिकेट हो रहा है। तो अब चलिए इंट्राडे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम में हम लोगों को काम कैसे करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने इंट्राडे का टाइम फ्रेम लगा दिया है। इंट्राडे का टाइम फ्रेम देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे का टाइम फ्रेम में आपको काम कैसे करना है। ये जो कि ऊपर में रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे में सपोर्ट एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम लोगों का सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट ओपन होता है, यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता है गिरने का तो गिर सकता है, वहाँ पर पीई बाय करेंगे। अगर यहाँ पर कहीं ओपन हो जाता है सपोर्ट के करीब 19,288 के करीब, तो हम लोग यहाँ से जो कि बाय का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट है तो यहाँ से जो कि बाइंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और मान लीजिए कल के दिन फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से क्या होता है कि इसको जो कि ब्रेक डाउन देता है 19,427 को, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पीई बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे के टाइम फ्रेम में निफ्टी में एक क्या निकल कर आ रहा है, ट्रेंड लाइन भी निकल कर आ रहा है। जी हाँ, हम लोगों के लिए एक ट्रेंड लाइन भी निकल कर आ रहा है। तो जिन लोगों को जो कि छोटे मोटे टारगेट के लिए सेल करना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन इसको जो कि दोबारा रीटेस्ट आज के दिन कर दिया है। तो रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर निफ्टी क्या होगा कि इसके नीचे फिर आ सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेक डाउन इस ट्रेंड लाइन को दिया है और उसके बाद यहाँ फिर ऊपर गया है निफ्टी, तो निफ्टी ऊपर गया है तो यहाँ पर फिर यहाँ पर इस प्रकार से नीचे आ सकता है। तो कल के दिन हम लोगों को देखना होगा। और 19,427 का मैंने सपोर्ट आपको बताया है, इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। इस प्रकार से अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन काम करना होगा प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन हम लोगों को काम कैसे करना होगा। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।